जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स वाले सेशन में, हम रोज करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड। आपसे क्या पूछा कि जो इंटरनेशनल कस्टम्स डे है ये कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? हाँ, 26 जनवरी को। ठीक है। तो 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ये क्या है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू? क्या है क्वेश्चन फॉर यू? 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है ना? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बात करें हम इंटरनेशनल कस्टम डे की, तो ये किस लिए होता है? जो कस्टम ऑफिसर्स है, जो एजेंसी है, क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है सामान का फ्लो कराना पूरे वर्ल्ड में। के लिए, इनके काम को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है। इसकी थीम क्या थी इस बार की? इसकी थीम थी कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन द टू एफिशिएंट सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। ये इस दिन की इस बार थीम है। इस बात को आप नोट डाउन कर लेना। ये जो डे है सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? तो जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज होती हैं, मेनली उनके द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। बात करें कि इसकी जो मेंबर्स कंट्री है वो कितनी है? ये है 183। 183 इसकी मेंबर कंट्री है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उस टाइम पर हम इसको सीसीसी, ट्रिपल सी के नाम से जानते थे, यानी कि कस्टम्स कॉर्पोरेशन काउंसिल के नाम से। 1994 में इसका नाम बदल कर दिया गया था डब्ल्यूसीओ। दोनों ये जो डब्ल्यूसीओ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप नोट कर लेना। जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ डायरेक्टली कस्टम डे पूछे। कस्टम डे अगर एग्जामिनर पहुंच गया कस्टम डे तक, तो वो क्या करेगा, उसके रिलेटेड इधर उधर से क्वेश्चन आपको दे देगा। फिर आपको लगेगा ये पता नहीं मैम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पूछ ली, है ना? तो कहाँ से रिलेट करके पूछ रहा है? करंट अफेयर से ही रिलेट करके क्वेश्चन आ रहे हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। और वो तो हमें पता है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है which two Indian city has recently been added to the wetland cities of the world list by UNESCO। अभी हाल ही में वो कौन से दो शहर है इंडिया के जिनको वेटलैंड यानी कि आद्र आद्र शहर है उनकी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है? आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है। अब ये जो शहर है, ये दो शहर कौन से हैं? ये है उदयपुर और इंदौर। कहाँ के हैं ये शहर? पता होगा, वैसे सबको ही पता होगा, पर फिर भी देख लेते हैं। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। ये बन गए हैं वेटलैंड सिटी। किसके तहत? जो रामसर कन्वेंशन हुआ था उसके तहत। अब ये रामसर कन्वेंशन क्या है? तो भाई ये एक क्या हुई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी रामसर सिटी में, ईरान के 1971 में। इसीलिए इसको हम रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। इसलिए हुआ था। तो जो वेटलैंड्स है उनके संरक्षण के लिए, यानी कि जो आर्द्र आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। कहां पर? ईरान में। ठीक है। याद रखेंगे। बात करें कि भाई प्रेजेंट, अभी करंट टाइम में भारत में कितनी वेटलैंड्स है? तो 85 है। सबसे ज्यादा भारत के तमिलनाडु में वेटलैंड है। ये भी आप बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ विमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-2025? अभी हाल ही में पहला एडिशन हुआ है किसका? जो वुमेन हॉकी लीग है उसका, भारत की जो वुमेन हॉकी लीग है उसका। आपसे पूछ रहे हैं कि इसको जीत किसने लिया? देखो, पहला पहला एडिशन हुआ है, इनॉग्रल एडिशन हुआ है, तो और भी ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। जीता है किसने? ओडिशा ने। बात करें किसको हराकर जीता है? तो जो सूरमा हॉकी क्लब है उसको हराकर जीत लिया है। यहाँ पर आप ये भी याद रखना कि ये होस्ट कहाँ पर हुआ था? ये होस्ट हुआ था रांची, झारखंड में। ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। कहां पर हुआ है? पहला एडिशन, कौन सा एडिशन था? पहला एडिशन था। कहां पर हुआ है? किसको हराकर जीता है और किसने जीता है? ठीक है। सारी चीजें क्लियर? वेरी नाइस। अगला,
Where was the Chief Minister Mobile Operation Theater recently launched? ये जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया? तो देखो, इसको लॉन्च किया गया कहां पर? नागालैंड में। लॉन्च जो है वो किया किस लिए किया? तो देखो, जो नागालैंड के रिमोट एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहां पर एडवांस सर्जिकल और हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो जो ला गेनसन है यहाँ के गवर्नर, उनके द्वारा रिपब्लिक डे के ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर जो सीएम है नागालैंड के सीएम कौन है? निपियू निपियू रियो, ये भी प्रेजेंट थे। ठीक है, गवर्नर और सीएम का नाम भी याद रखना, जो पोर्टल है उसका भी नाम याद रखना, इसलिए लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना। नोट्स बना रहे हो ना? हाँ, वेरी नाइस। अगला आपसे पूछ रहा है, जितेंद्र पाल सिंह रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री? अभी हाल ही में जो जितेंद्र पाल सिंह है, ये किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हो गए हैं? तो चलो मैं आपको हिंट देती हूँ, ये उसी देश में राजदूत नियुक्त हो गए हैं जहां पर अभी वॉर चल रही थी हमास के बीच में, और जहां पर अभी सीज फायर हुआ है। जहां कहां पर हुआ है? दोनों के बीच में समझौता कहां हुआ है? इस कंट्री और हमास के बीच में समझौता हुआ है कतर, दोहा में। मेन रोल किसका रहा है? कतर का, यूएसए का और इजिप्ट का इस समझौते को करवाने में। हाँ, किसकी बात कर रही हूं मैं? हाँ, हम समझ गए, इजराइल के बारे में। ठीक है, याद रखना कि ये इजराइल के एम्बेसडर बने हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द हैंडलूम कॉन्फ्रेंस मंथन इनोग्रेटेड? ये जो हैंडलूम यानी कि ये जो तरद सम्मेलन है मंथन, ये कहां पर इसका आयोजन किया गया? कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, आप समझ गए होंगे, तो हाथ से चीजें बनाई जाती है, हैंडलूम वही होती है ना। हाँ, ये बात तो आप समझ गए, वेरी गुड। अब बात करें कि दिल्ली में कहा हुआ है, तो दिल्ली में जो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है टेक्सटाइल के, गिरिराज सिंह, यूनियन मिनिस्टर जो है टेक्सटाइल के, गिरिराज सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला, recently America's US aid has suspended all the AIDS program of which country? अभी हाल ही में जो अमेरिका की यूएस एड है, इसने देश की सभी जो सहायता कार्यक्रम है उनका निलंबन कर दिया है, उनको बंद कर दिया है। तो ये कौन सी कंट्री है? ये वही कंट्री है जिसने अभी हाल फिलहाल में ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड को हटा दिया है। कौन सी कंट्री है? हाँ हाँ, हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। वाह वाह बोस वाह, क्या कविता कही है। वाह बोस वाह, क्या कविता कही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, मोटू पतलू। ठीक है, who has recently been selected as the ICC Women's T20 Cricketer of the Year 2024? अभी हाल ही में 2024 के लिए आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने अपनी 2024 की क्रिकेटर ऑफ द विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको किसको नियुक्त किया है? कौन बन गई है? ये बन गई है कौन? हाँ हाँ, कौन? हाँ, सबकी फेवरेट स्मृति मंडाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Who has recently been appointed as the MD and CEO of IDBI Bank? जो IDBI बैंक है, इसके MD और CEO कौन बने हैं? ये बने हैं राकेश शर्मा। नाम आप याद रखना। ये जो IDBI बैंक है, ये 1 जुलाई 1964 को एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। वेयर वॉज द सांबर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में ये जो सांबर फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया? सांबर लेक कहाँ है? हाँ हाँ, कहां पर है? हाँ, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? ये सांबर लेक ही है। कहां पर है ये? बिल्कुल सही बात, ये है जयपुर में। और यहीं पर ये जो फेस्टिवल है, इसका सेलिब्रेशन भी किया गया। लार्जेस्ट लेक है ये इनलैंड सॉल्ट वाटर की, ये भी आप बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बात करें राजस्थान के बारे में, कैपिटल यहाँ की क्या है? जयपुर। यहाँ के सीएम है भजन लाल शर्मा, और हरि हरि भाऊ बागड़े यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। बाकी आपको क्या पता होना चाहिए?
आपको ये पता होना चाहिए कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर और एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम पर, दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे एप्लीकेशन पर आपको योद्धा मैगजीन मिल जाएगी। क्या है योद्धा मैगजीन? हमारी ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सेक्शन वाइज, है ना। बाकी आप सभी बच्चों ने रिव्यूज तो देख ही लिए होंगे, जिन बच्चों ने ली है कितने अच्छे बेहतरीन बेहतरीन रिव्यूज दिए हैं उन्होंने, है ना? कितनी हेल्पफुल है ये मैगजीन। आने वाले जो पेपर होंगे उनमें आपको पता लग जाएगा कि कितनी यूजफुल है जब वहां से क्वेश्चन आएंगे। आपको जरूर अपडेट करूंगी इस बारे में। बाकी बाकी क्या मिलेगा आपको? वहाँ पे टेस्ट पास भी मिल जाएँगे, मॉक देने आपको पता है कितनी ज़रूरी है ना? पूरा वीक अच्छे से पढ़ना है, सैटरडे को रिवीजन करना है और संडे को मॉक्स देने हैं, है ना? तो वो आपको वहीं पर मिल जाएँगे हमारे एप्लीकेशन पे। इसके साथ-साथ एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बस स्टार्ट ही होने वाला है, उसके लिए भी आपको स्पेशल मॉक मिल जाएँगे एप्लीकेशन पर। और क्या मिलता है? डेली पीडीएफ तो मिल ही जाती है, ठीक है? पता होगा आप सभी बच्चों को, जिसको नहीं पता है वो एक बार एग्ज़ाम जर्नी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। कहाँ मिलेगा? आपको ऐप स्टोर और जो प्ले स्टोर है दोनों ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से ईमानदारी और शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।